जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर और ये कथा जो मैंने अभी अभी पढ़ा ये किसका है, मैं गूगल पे आधे घंटे सर्च करके भी उनका नाम नहीं ढूंढ पाया। खैर, जिसका भी है उसे मेरी तरफ से बहुत सा प्यार और आभार कि इतनी चुभती हुई बात इतने आसान लफ्जों में कह दी। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। कलम और स्याही की अनगिनत दुकानें खाली हो गईं, लेकिन लिखने वालों के दामन नहीं भर पाए। जिनको कुछ मिला भी उन्हें 20-25 साल तक अथक संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष भी ऐसा जिसमें सफल होने की कोई गारंटी नहीं। कैसरुल जाफरी कहते हैं, यूं उम्र हमने काटी दीवाना जैसे कोई, यूं उम्र हमने काटी दीवाना जैसे कोई, पत्थर हवा में फेंके पानी पे नाम लिखे। मैंने एक वादा किया था आपसे कि मैं हर हफ्ते शायरी का एक नया सिग्नेचर ढूंढ निकालूंगा। नई स्याही से लिखने वाला एक ऐसा कलमकार जिसे लिखने की सलाहियत तो मिली लेकिन अब तक मंच नहीं मिल पाया। मंच उन्हें ही मिलते हैं जो पहले से मशहूर होते हैं, और बदकिस्मती से मशहूर होने के लिए अच्छा लिखना जरूरी नहीं है। द न्यू इंक पोइट्री एक ऐसी सीरीज है जो इस परंपरा को पूरी तरह से ठुकराती है, खारिज करती है। यहां मंच उसे ही मिलेगा जो पहले से मशहूर ना हो और जो वाकई अच्छा लिखता हो। आज द न्यू इंक पोइट्री की पहली किस्त में मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं शकील बदायूनी के शहर बदायूं से नई स्याही का एक बेहतरीन शायर पुष्पराज यादव। ये हिंदी साहित्य में एमए हैं और सिविल लाइंस बदायूं में रहते हैं। निदा फाजली का एक बड़ा मशहूर शेर है, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम ऐसा लगता है। पुष्पराज यादव की ये पहली नज्म सोचता हूं कि ए नई लड़की इसी इमोशन की तरफ इशारा करती है जहां हजारों के आने के बावजूद पहले की कमी खलती रहती है। सोचता हूं कि ए नई लड़की, मैं तुझे जिंदगी में लाकर भी उस तरह शाद क्यों नहीं होता। शाद यानी खुश। सोचता हूं कि ए नई लड़की, मैं तुझे जिंदगी में लाकर भी उस तरह शाद क्यों नहीं होता। तेरी जुल्फों की छांव में अक्सर तेरे सीने पे अपना सर रखकर, तेरी कोमल गुदाज बाहों की जद में आकर भी क्यों नहीं सोता। मैं तुझे जिंदगी में लाकर भी उस तरह शाद क्यों नहीं होता। ठीक वैसी ही तेरी आंखें हैं, ठीक वैसा ही नाक नक्शा भी। ठीक वैसी ही तेरी आंखें हैं, ठीक वैसा ही नाक नक्शा भी। हूबहू उस बदन के जैसा है तेरा माथा भी, तेरा सीना भी। हुस्न के जाविये से देखूं तो तू भी कुछ कम नजर नहीं आती। ये लरसते हुए गुलाबी होंठ, ये कांपते हुए गुलाबी होंठ, ये लरसते हुए गुलाबी होंठ, खाना ए खुशबू स्याह जुल्फे हैं। चाल जैसे किसी नदी का बहाव, आनी तिरछी लचावदार कमर, बाजुओं में समेट कर इनको जिंदगी तो गुजार सकता हूँ। हाँ, मगर नक्श हैं जो माजी के, यानी गुजरे हुए दिनों की जो यादें हैं। हाँ, मगर नक्श हैं जो माजी के, उनमें एक दोस्त के बिछड़ने के दाग नासूर हो गए हैं अब। वक्त बेवक्त जिनसे रिश्ता है, पस की सूरत में मेरा खून जिगर। तेरी चारागरी ये हुस्न कमाल, यानी तेरी खूबसूरती की जो चारागरी है, का जो इलाज है, का जो ट्रीटमेंट है। तेरी चारागरी ये हुस्न कमाल, अब मेरे दर्द की दवा तो नहीं। तेरा होना भी खूब है लेकिन क्या करूं, दिल ये मानता तो नहीं। सोचता हूं कि ए नई लड़की, मैं तुझे जिंदगी में लाकर भी उस तरह शाद क्यों नहीं होता। तेरी जुल्फों की छांव में अक्सर तेरे सीने पे अपना सर रखकर, तेरी कोमल गुदाज बाहों की जद में आकर भी क्यों नहीं सोता। मेरा एक कथा था कि बीते हुए दिन याद आए या यार कोई जो मिल के खोया। बीते हुए दिन याद आए या यार कोई जो मिल के खोया। हंसते हंसते जाने हुआ क्या, इश्क दहाड़े मार के रोया। आंखों से दीवारें खरोंची और तुम्हारा नाम लिखा। आंखों से दीवारें खरोंची और तुम्हारा नाम लिखा। जब तुम जागे मेरे अंदर, मैं उस रात न पल भर सोया। पुष्पराज यादव की अगली नज्म चली आना। ये एक कॉल है, एक आवाज है किसी को बुलाने के लिए। चली आना अगर तुम तक मेरी आवाज जा पहुंचे। चली आना अगर तुम तक मेरी आवाज जा पहुंचे। ये रोशन सुबह, ये मीठे सुरों में पंछियों के गान, किसी कमसिन की दस्तक से उठी ये नूपुरों की तान। चटक फूलों की रंगो बू पे इठलाते हुए दालान, हंसी हैं पर तुम्हारे बिन मेरे जी को नहीं भाते। फिर अब की बार जाया हो न जाए सर्दियों की धूप।
फिर अब के बार जाया हो न जाए सर्दियों की धूप, ये सुबह शाम पूजा अर्चना, ये मंदिरों की धूप, किसी दिल में तुलू होती हुई ये हसरतों की धूप। तुलू होती यानी उदय होती, उगती हुई। किसी दिल में तुलू होती हुई ये हसरतों की धूप, निगल जाए न कोई शाम गम अंगड़ाइयां भर के, चली आना अगर तुम तक मेरी आवाज जा पहुंचे। और आखिर में पुष्पराज यादव की एक गजल, मेरे जैसों का जमाने में खुदा कोई नहीं, मेरे जैसों का जमाने में खुदा कोई नहीं, मुझको इस बात का फिर भी तो गिला कोई नहीं। तुम किसी गैर की हो जाओ तो सब अच्छा है, तुम किसी गैर की हो जाओ तो सब अच्छा है, और हम देख लें तो हमसे बुरा कोई नहीं। जाने वो किसकी थी आवाज मगर उसकी तरह, जाने वो किसकी थी आवाज मगर उसकी तरह, मैंने पूछा कि कोई है तो कहा कोई नहीं। तुझको अगर नींद नहीं आई बिछड़कर मुझसे, तुझको अगर नींद नहीं आई बिछड़कर मुझसे, ख्वाब मेरी भी निगाहों में पला कोई नहीं। ऐ मेरे दिल तुझे दुनिया में मोहब्बत के लिए, ऐ मेरे दिल तुझे दुनिया में मोहब्बत के लिए वो ही एक शख्स मिला, उसके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आ गया, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को चाहा, मुझे वही ना मिला। या जॉन एलिया जो कहते हैं कि ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या, ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो आप देखिए ये जो नए हस्ताक्षर हैं शायरी के, जो नए सिग्नेचर्स हैं, इनमें भी जो पुराने क्लासिक लेजेंड्स हैं उनकी गूंज सुनाई पड़ती है। तो ये था द न्यू इंक पोइट्री का पहला एपिसोड। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी एक और कलमकार से जो फिलहाल बहुत मशहूर नहीं है लेकिन कमाल का लिखता है, और अगर आपका साथ रहा तो बहुत जल्द बहुत मशहूर भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।